जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात कर रहे हैं केतु के राशि परिवर्तन के बारे में कि केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अभी तक वह आपकी राशि से 10वें घर के अंदर गोचर कर रहे थे। इस 10वें भाव से निकलकर उल्टी गति वक्र गति चलते हुए अब केतु आपकी राशि से 10वें घर से निकलकर 9वें घर में आएंगे। यानी अब केतु 18 महीने तक नवम भाव में रहेंगे। इस नवम भाव में 18 महीने तक रहने के बाद वो आपको किस प्रकार का फल देंगे, इसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2026 तक केतु अब आपकी राशि से वक्र गति यानी उल्टी गति चलते हुए 3 नक्षत्रों में गोचर करते हुए उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा इसमें गोचर करते हुए वो आपको कैसा फल देने वाले हैं, इसकी विस्तार से चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए ये 8 से 10 मिनट का वीडियो बहुत विशेष जानकारी आपको केतु के 18 महीने की देगा। हम सामान्य तौर पर राशि से गोचर देखते हैं, यानी धनु राशि के जातकों के नवम भाव में केतु क्या फल देगा। धनु लगन के जातक अगर इसे देखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ही हम उसको देखें, अदरवाइज राशि से देखें। सभी के लिए एक नियम और लगता है कि जब भी हम मुख्य ग्रहों का गोचर देखते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, हमें उसके लिए उसको अवश्य एक बार ये देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में वो कैसा है। अगर गोचर में वो शुभ है, कुंडली में भी शुभ है तो बहुत अच्छे फल देता है। अगर गोचर में शुभ है, कुंडली में शुभ नहीं है तो बहुत कम फल देता है। गोचर में भी अशुभ है, कुंडली में भी अशुभ है तो बहुत अशुभ फल देता है। इसलिए हम यहाँ गोचर की जानकारी देख रहे हैं, इसलिए हम सबकी कुंडली तो हमारे पास होती नहीं। जब हम इंडिविजुअल कुंडली क्लाइंट्स की देखते हैं तब पता चलता है कि किसकी कुंडली में कौन सी प्लेनेट कैसे है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष वीडियो की कि 9th हाउस में केतु क्या करेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। धनु राशि के जातकों अब आपके कर्म भाव से निकलकर 9th हाउस में केतु आते तो सबसे पहले नवम भाव, जिसको हम धर्म का, भाग्य का, पिता का, गुरु का भाव कहते हैं, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन कहते हैं, संतान से संबंधित स्थितियां भी हम नवम भाव से देखते हैं। क्योंकि नवम भाव सिर्फ नवम भाव नहीं है, ये पंचम से पंचम है। ये पंचम भाव का भावात भवम स्थान है, यानी 5वें घर से जुड़े हुए फल भी कहीं ना कहीं 9th हाउस पे डिपेंड होते हैं कि पंचम भाव अगर शरीर है तो नवम भाव उसकी आत्मा है, वो आपको 9th हाउस में मिल जाती है। इसलिए नवे भाव को सबसे पहले हम धर्म से जोड़ते हैं। अब नवम भाव और उसमें केतु जैसा ग्रह जिसको हम धर्म और आध्यात्मिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करनी हो, आत्मिक प्रगति करनी हो, या धर्म के मार्ग पे चलना हो, या योगा, प्राणायाम या किसी प्रकार की कोई सिद्धि करनी हो, तो ऐसे में केतु आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने में सक्षम है। ये किसी प्रकार के धर्म, धार्मिक संस्थान से जुड़कर आपको किसी प्रकार का ज्ञान देने में सक्षम है, या कह सकते हैं सनातन धर्म के प्रति आपकी कुंजी खोलने में सक्षम है। ऐसे समय में धार्मिक गुरु का मिलना, छोटी छोटी यात्राएं होना, धार्मिक यात्राएं होना और तीर्थ स्थानों की यात्राएं या दर्शन आदि करने भी इस केतु की वजह से संभव है। बहुत बार व्यक्ति अपने जीवन में इस सवाल को ढूंढता है कि मुझे कब और क्या मिलेगा, क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और ये क्या चल रहा है। ऐसे सवाल अगर उसके मन में हो तो केतु के 9th हाउस में आने से ये सवाल खुलते हैं। क्योंकि केतु यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं, 1, 5 और 9 क्या है, धर्म त्रिकोण है। ये धर्म त्रिकोण राशि भी है यहाँ सिंह राशि जो पड़ी हुई है, इसलिए इसका धर्म से गहरा संबंध है। तो धर्म से गहरा संबंध यानी योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, पूजा पाठ, वेद वेदांग, वेद, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक शिक्षण संस्थान, यात्राएं, ये काफ़ी हद तक आपके जीवन में होने वाली है। क्योंकि केतु का एक्सेस यहाँ 6ठे घर से हो रहा है, सीधे 3rd हाउस से हो रहा है, इसलिए कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपके जीवन में सब चीज़ें होंगी, जिसको मैं कह रहा हूँ शॉर्ट जर्नीज़, लॉन्ग जर्नीज़, धर्म, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक स्थितियाँ, ये बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे में गुरु का मिलना, गुरु के मिलने से भाग्य उदय होना,
या ऐसा व्यक्ति विशेष आपके जीवन में कोई टकरा गया जिसने आपके भाग्य को बदल दिया, आपके भाग्य को उठा दिया, आपके भाग्य के अंदर बेहतरी कर दी। ये 9th हाउस के केतु से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि में केतु है। इसलिए सूर्य कौन है? पिता के कारक कहलाते हैं, नवम के कारक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें पिता के साथ संबंधों को संभाल कर चलें, अन्यथा ऐसी स्थिति आपके जीवन में पिता के साथ संबंधों को खराब कर सकती है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यह स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत हद तक अनुकूलता नहीं दर्शाती, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं, शॉर्ट जर्नी से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं अपने जीवन के अंदर, उतना ये केतु आपको राइज की तरफ ले जाएगा। यानी भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, हायर एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग दूर जाकर या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये पंचम से पंचम है, तो यही कॉम्बिनेशन 10वें से 12वां स्थान भी कहलाता है। नौकरी करने के लिए विदेश जाने का योग यहीं से बनता है, व्यापार का विदेश से जुड़ने का योग भी यहीं से बनता है। तो वहीं हायर एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना भी इस केतु की बदौलत ही दिखाई देता है। तो वहीं ये स्थिति आपके जीवन में इस बात को दर्शाती है कि केतु आपके 9th हाउस के अंदर है, तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। और बाकी संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी ये शुभ लक्षण है। संतान की प्राप्ति होना भी ठीक है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है और नवम भाव से पंचम भाव 9वां बैठता है। यानी भाग्य और संतान का संबंध, आपकी बुद्धि और भाग्य का संबंध यहाँ बना हुआ है। यानी इसको हम कहते हैं बहुत बार ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में राइज हुआ, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में उत्थान हो गया, ये हमें केतु से पता चलता है। तो केतु काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन में यहाँ है। और देखो बिना गुरु के जीवन में कुछ नहीं मिलता। अगर 9th हाउस गुरु का स्थान है तो प्लेनेट गुरु भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ा बड़ा प्लेनेट है। वो प्लेनेट गुरु भी अगर हम देखें तो यहाँ बहुत लंबे समय तक आपके राशि या लगन को वापस देख रहा है। यानी गुरु का भी एक बहुत बेहतर सपोर्ट है कि केतु से 11वें घर के अंदर गुरु का ट्रांजिट है। इसलिए यह स्थिति फिर से जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर प्रगतिदायक हैं। ये धर्म त्रिकोण भाव है तो ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इकोनॉमिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, भाग्य के लिए भी अच्छा, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा, ईश्वर की कृपा के लिए अच्छा। ऐसी स्थिति में अपने गुरु की सेवा करना बहुत अच्छा है, गुरु ज्ञान लेना बहुत अच्छा है। गुरु की अवहेलना से बचें, पिता की अवहेलना से बचें। इस दौरान वो 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेगा, जिसमें वो सूर्य, शुक्र और खुद केतु अपने नक्षत्र में भी गोचर करेगा। अगर देखा जाए तो इन नक्षत्रों में गोचर करना इसके लिए कोई अशुभ फलदायी नहीं है कि अगर केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करता है तो वो स्वयं सूर्य की राशि है, फिर वो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करता है। ये शुक्र का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र समृद्धि और संपन्नता का नक्षत्र कहलाता है, उसके हिसाब से भी ये शुभ है। और बाद में स्वयं अपने ही नक्षत्र में आना इसका शुभ फल दिखाई देता है। यानी केतु के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ कोई बुरी स्थितियाँ केतु की नहीं है। बहुत हद तक बहुत सकारात्मक स्थिति देने वाला, सकारात्मक फल देने वाला जो ग्रह है वो केतु यहाँ पर अब 18 महीने के लिए साबित होगा। जो इसकी थोड़ी बहुत कमी थी वो मैंने बताई, जो पॉजिटिविटी है वो मैंने आपको यहाँ बताई। तो ये था धनु राशि या धनु लगन के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब केतु 9th हाउस में 18 महीने तक गोचर करेंगे। जय श्री राम।